Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are here back again to the Result Booster series. And in this video today we are going to discuss about a very important thing, that is assertion and reason type questions. And today's टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स आज हम कवर करने वाले हैं और बात करेंगे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस की। तो आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ असर्शन एंड रीजन। अब आप सब लोगों को बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है असर्शन एंड रीजन की और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अब आपको मालूम है कि असर्शन रीजन कैसे करना है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बाय डूइंग सम क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज असर्शन एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज रीजन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फैसला करते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। चलिए, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, आपको बताया था ड्राई HCl गैस होती है। HCl इज अ गैस, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एनी एक्शन ऑन लिटमस। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ड्राई HCl गैस कभी लिटमस टेस्ट नहीं देती। आपको याद होगा जब टेस्ट ट्यूब से ड्राई HCl गैस निकली, हमने ड्राई लिटमस पेपर रखा तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट जब वेट लिटमस पेपर रखा तो इट टर्न्ड ब्लू लिटमस टू रेड, तो उसने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। तो याद रखिएगा ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एनी एक्शन ऑन लिटमस। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास हो गई सही। ड्राई HCl कैन न्यूट्रलाइज अमोनिया। यस, हाँ, अमोनिया को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है क्योंकि अमोनिया और ड्राई HCl के बीच में ये रिएक्शन होता है, एक सॉल्ट बनता है NH4Cl। ये वाइट डेंस फ्यूम्स होते हैं। याद रखिएगा ड्राई HCl गैस अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करती है तो NH4Cl बनाती है। NH4Cl के वाइट डेंस फ्यूम्स बनते हैं, वाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं। चलिए, तो आप देखिए स्टेटमेंट ये भी सही है। ड्राई HCl गैस कभी लिटमस टेस्ट नहीं देती, ठीक है। ड्राई HCl अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं? कुछ भी नहीं, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मेरा आंसर है बी पार्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो याद रखिएगा कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन रीजन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो माय आंसर इज बी पार्ट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज H+। आप जानते हैं कि जब कभी भी H+ बनता है और वहां पे वाटर प्रेजेंट होता है तो H+ वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना लेता है, विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ये H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास होता है हाइड्रोनियम आयन। तो आप देखिए हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज H+। हाइड्रोजन आयन H+ हो गया, ये पानी में इंडिपेंडेंटली H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज H+ का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, वाटर मॉलिक्यूल एंड H+ आयन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, बिल्कुल ठीक है। वाटर और H+ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज डी पार्ट, यानी कि असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो नॉलेज पूरी है, तो क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को और कुछ नहीं। और जिनको इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आती जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये आपकी नॉलेज को एनहेंस करता है। कभी भी इस तरह के लेक्चर्स को ऐसे मत देखें कि मुझे सारे क्वेश्चन आने चाहिए। हर क्वेश्चन जो आपको आता है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा। तो हर तरीके से एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपको आता है चाहे वो नहीं आता, दोनों केस में इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए aqueous solution of acid contains H+ as well as OH नेगेटिव आयंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए, याद रखिएगा कोई भी aqueous solution हो, पानी, इवन डिस्टिल्ड वाटर भी हो, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पानी में H+ भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है, बट दे आर इक्वल इन नंबर।
याद रखिएगा, न्यूट्रल वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रल वाटर में भी H+ और OH नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन दे आर इक्वल इन नंबर, क्योंकि पानी डिसोसिएट होगा, H+ देगा, OH नेगेटिव देगा, तो इक्वल नंबर ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इवन इन वाटर। कोई भी एक्वस सोल्यूशन हो, आपने इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया, H+ बढ़ गए, क्या OH नेगेटिव गायब हो गए? नहीं हुए, H+ बढ़ गए, H+ की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गई, तो ये सोल्यूशन एसिडिक हो गया। लेकिन उसमें H+ और OH नेगेटिव दोनों हैं, बिल्कुल हैं। ऐसे अगर थोड़ा सा बेस डाल देते पानी में तो OH नेगेटिव ज़्यादा हो जाते, पर क्या H+ गायब हो जाते? नहीं। तो हर एक्वस सोल्यूशन के अंदर H+ और OH नेगेटिव दोनों होते हैं। सोल्यूशन न्यूट्रल है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर बेसिक सोल्यूशन है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो यू शुड रिमेंबर दिस कि हर एक्वस सोल्यूशन में H+ के साथ साथ OH नेगेटिव भी होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। याद रखिएगा, एक्वस सोल्यूशन अगर है, पानी में बना हुआ सोल्यूशन है, चाहे वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उसमें H+ और OH नेगेटिव दोनों होते हैं। हाँ, एसिडिक सोल्यूशन में H+ ज़्यादा हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन में OH नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन होते दोनों हैं। तो हर एक्वस सोल्यूशन में H+ और OH नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एसिड्स फर्निश H3O पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। कोई भी एसिड है, पानी में जाती है H+ देगा, H+ देगा, वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। एसिड्स फर्निश हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। कोई भी एसिड होता है पानी में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो बात बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन करती है कि एक्वस सोल्यूशन में H+ और OH नेगेटिव दोनों क्यों होते हैं? नो, वी डोंट गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो मेरा आंसर है बी पार्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाइल डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर, जब आप एसिड को पानी में डालते हैं, ठीक है, जब आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। तो एसिड को पानी में थोड़ा थोड़ा डालते हैं विद कांस्टेंट स्टिरिंग। क्या होता है जब आप एसिड को पानी में डालते हैं? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। जब ये डाइल्यूशन होता है, जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो डाइल्यूशन होता है। तो डाइल्यूशन के टाइम पर दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे ही एसिड को पानी में डालते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। जब आप उसको स्टिर करते हैं तो वो बचा हुआ जो वाटर होता है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा एसिड इज एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। ये डाइल्यूशन का रूल है। कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना, पानी के अंदर एसिड डालना है, थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना है विद कांस्टेंट स्टिरिंग, ताकि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो एब्जॉर्ब होती रहे। जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एसिड स्प्लैश करके बाहर नहीं निकलेगा। तो आप देखिए, while dissolving an acid in water, the acid must be always added slowly to water. एसिड को पानी में थोड़ा थोड़ा डालना विद कांस्टेंट स्टिरिंग। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये गलत हो सकती थी अगर वो लिखते वाटर मस्ट बी ऑलवेज एडेड टू एसिड विद कांस्टेंट स्टिरिंग। पानी एसिड में नहीं डालना, एसिड पानी में डालना है। ठीक है, एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड टू वाटर स्लोली एंड विद कांस्टेंट स्टिरिंग। ऐसा क्यों? डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखिए एसिड को जब पानी में डालते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है? बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो ये हमने बता दिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया कि मुझे एसिड को पानी में डालना है, स्लोली स्लोली क्यों डालना है, कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ क्यों डालना है, क्योंकि जब हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर है ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो मेरी इस रिजल्ट बूस्टर सीरीज की पहली वीडियो थी असर्शन रीजन की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि असर्शन रीजन्स में 2 स्टेटमेंट्स होती हैं और 4 ऑप्शन होते हैं। हमेशा यही 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ए और बी में से आंसर, अगर नहीं एक स्टेटमेंट गलत है तो सी और डी में से आंसर। ठीक है, तो सी और डी देखिए, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो एक स्टेटमेंट गलत है, एक सही है, दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, फिर तो ए आंसर। और अगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी आंसर।
तो इसलिए आप सीक्वेंस से रिजल्ट बूस्टर सीरीज को देखना स्टार्ट करें। आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट ऑप्शंस सारी वीडियोस मिलेंगी सीक्वेंस के अंदर। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करिए और सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखते जाइए। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनोल्फ्थलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। इससे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने किया था तो उसमें हमने आपको बताया था रिलेटेड टू फिनोल्फ्थलीन। तो आप देखिए फिनोल्फ्थलीन की बात करूं तो बेसिक के अंदर कैसा कलर होता है? पिंक, और एसिड के अंदर कौन सा कलर होता है? कलरलेस। तो बेस के अंदर हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि फिनोल्फ्थलीन की बात हम लोग कर रहे हैं तो बेस के साथ हमें पिंक कलर मिलता है और एसिड के केस में ये कलरलेस हो जाता है। तो आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहली स्टेटमेंट, फिनोल्फ्थलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो मुझे तो लगता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिनोल्फ्थलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नो इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इट इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। तो फिनोल्फ्थलीन एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो फिनोल्फ्थलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप देखिए व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो मेरा ऑप्शन है सी। समझ गए? तो यहां पे आप देखिए असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप इसको बिल्कुल सही ढंग से इसको करेक्ट करिए कि फिनोल्फ्थलीन जो है वो बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और फिनोल्फ्थलीन एक नेचुरल इंडिकेटर है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, सो माय ऑप्शन इज सी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। HCl गैस चेंजेस द कलर ऑफ वेट लिटमस पेपर ब्लू। अगर ये ड्राई लिटमस पेपर होता तो टेस्ट ना आता। पहली बात तो यह है कि लिटमस पेपर वेट होना चाहिए क्योंकि HCl गैस ड्राई है। तो ड्राई HCl गैस है, HCl गैस ड्राई होती है, समझ गए, मॉइस्चर नहीं है वहां पर। तो आप देखो वेट लिटमस पेपर होगा तो ये एसिडिक है, तो ABR, आपको एब्रीविएशन याद कराया था पिछले लेक्चर में, ABR BRB, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू ब्लू एंड बेसिस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है जी, ABR एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, तो ब्लू को रेड में कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा HCl गैस चेंजेस द कलर ऑफ वेट ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का कलर बदल देगा, बिल्कुल बदलेगा, रेड में चेंज कर देगा। क्यों देगा ये टेस्ट? HCl गैस डिजोल्व्स इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर। वेट लिटमस पेपर में जो पानी है HCl गैस उसमें डिजोल्व करके H+ आयन देगी, H+ आयन आएगा तो ही ये लिटमस टेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और मुझे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है कि वेट ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये HCl गैस पानी में डिजोल्व होके H+ आयन देती है, अपना एसिडिक बिहेवियर शो करती है, इसलिए हमें वेट लिटमस पेपर के साथ लिटमस टेस्ट मिलेगा एंड द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज टू रेड। तो आप देखिए आंसर है ए पार्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये मेरे पास आंसर आया ए पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए गलत स्टेटमेंट। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये मेरे हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो गई। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्टेटमेंट गलत है। रीजन, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे हम लोग इसको रीड करेंगे तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है इन वाटर। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर हो गया डी पार्ट। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो इसका मतलब आंसर हो गया डी पार्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। याद होगा पिछले लेक्चर में भी ये बात हमने की थी। जिंक को जब NaOH के साथ हीट करते हैं सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो उन्होंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक ऑन हीटिंग, NaOH को जिंक के साथ हीट किया, क्या बना? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यस, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन बना था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड्स एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम के साथ HCl का रिएक्शन था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट की थी। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं जैसे HCl वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, और क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है।
स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, वो NaOH की कहानी बता रहे हैं या एसिड की कहानी बता रहे हैं, तो इसका मतलब रीजन में कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का हमारे पास नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर है बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। स्टेटमेंट सही है दोनों, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं दोनों। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया बी कि बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से वही रिएक्शन, देखो वही रिएक्शन घूम फिर के बार बार आते हैं। जिंक का HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बनेगा, वो कहते हैं यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, बिल्कुल सही है, असर्शन हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप देखिए व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आपने जिंक और HCl का रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन इज गिवन ऑफ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप बताओ जिंक HCl के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों देता है? बिकॉज जिंक ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप ध्यान से देखें, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपको फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन क्यों दी? Because zinc is more reactive than hydrogen, so you have got the explanation of assertion in the second statement. तो यहाँ पे both assertion and reason are correct statements and reason is the correct explanation of assertion. Reason जो है वो correct explanation है assertion का। ठीक है, तो आई कैन से कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करते रहेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी एंड यू विल फील मोर कंफर्टेबल इन दीज क्वेश्चंस। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड आपको मैंने बोला बहुत प्रैक्टिस चाहिए असर्शन रीजन की, तो आप लोगों के लिए एक असर्शन रीजन का वीडियो कल एक और लेकर आएंगे फ्रॉम द सेम चैप्टर। आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको और असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए, एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। आप ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व कर दो, किसी अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व कर दो, तो वहां एसिडिक करेक्टर नहीं मिलता, सच में नहीं मिलता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयंस। कोवलेंट कंपाउंड है, आयनाइज नहीं होते, समझ के H+ नहीं देते पानी में, इसलिए एसिडिक बिहेवियर नहीं होता। तो बात ये भी बिल्कुल सही लिखी है, इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज और एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयंस। जब ये H+ आयंस नहीं देते तो एसिडिक करेक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं शो करते? क्योंकि ये डिसोसिएट होके H+ आयंस नहीं देते। तो इसका मतलब मेरा आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यहां पे रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब देखो, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी तो इट्स गुड, नहीं पता थी तो यू हैव एनहांस्ड योर नॉलेज। तो इस लेक्चर का बेनिफिट यही हो रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, सिर्फ MCQs डिस्कस नहीं कर रहे ABCD कौन सा आंसर है, समझ गए? वी आर एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, बिकॉज बिना एक्सप्लेनेशन के आप लोगों का रिजल्ट बूस्टअप नहीं हो सकता। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजल्ट बूस्टर सीरीज। रिजल्ट कैसे बूस्टअप होगा? विद द एक्सप्लेनेशन ओनली। ठीक है, तो खूब बढ़िया ढंग से चैप्टर प्रिपेयर करो और एक एक लेक्चर को देखो, सारी वीडियोस आपके काम आने वाली हैं, समझ गए? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस इस पूरी रिजल्ट बूस्टर सीरीज के कर लिए तो ये मान के चलो बोर्ड का पेपर 100% क्रैक हो गया, समझ गए? बोर्ड के पेपर में अगर 100% मार्क्स तक पहुंचना चाहते हो तो एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जितनी वीडियोस आप लोगों को रिपीट भी करनी पड़ती हैं तो रिपीट करो। वीडियो में जहां भी क्वेश्चन आता है कोशिश करो पॉज करके आप उसका आंसर देने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा आप लोग कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, इट विल बूस्ट अप योर नॉलेज, समझ गए? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। MCQs और असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? और हम आपको बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे इस सीरीज के अंदर, तो वेट करते रहिए। एंड टुमारो वी विल बी हैविंग वन लेक्चर रिलेटेड टू assertions and reasons. That's all for the day. Thank you everyone.